परमेश्वर केवल एक ही है। व्यवस्था में 6 और 5 में पढ़ते हैं तो ये बात हमें मिलता है, परमेश्वर सब शक्तिमान है, सबसे ऊंचा है परमेश्वर। तो ये पद मैं आपको बता रहा हूँ, ये आयतें लिखी हुई है, जब इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या है ना। तो ज़रूर इनको पढ़ें और समझें, आपको क्लियर दिख रहा होगा। इन वचनों को पढ़ें और समझें कि सच में परमेश्वर के नाम कितने हैं। कई लोगों को नहीं मालूम, कई लोग गलत शिक्षाएं देते हैं, गलत टीचिंग देते हैं। मैं आपको चाहता हूं कि आप लोग जो है मेरे चैनल हिंदी बाइबल संदेश प्रेयर सेंटर के द्वारा आप हर बात को जान सके। मेरा उद्देश्य है कि परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझना है ताकि गलत शिक्षाओं से बच सके। तो ये आयतें भी दी हुई है और देखिए कि परमेश्वर के नाम में आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद दिख रहा होगा आपको। तो देखिए, तो अब हम देखेंगे परमेश्वर के नामों के बारे में। अब हम देखेंगे त्रिएक परमेश्वर के बारे में। कई लोगों को संख्या है कि त्रिएक परमेश्वर होता भी है, कई एक परमेश्वर को मानते हैं, यीशु मसीह ही परमेश्वर करके बोलते हैं। मगर देखिए बाइबल क्या कहती है त्रिएक परमेश्वर के बारे में। तो यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं मैंने, देखिए यहाँ पर किताब में लिखे हुए हैं। देखिए पुत्र माने, देखिए यहाँ लिखा हुआ है पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। यहाँ भी पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा, और इसके पद दिए हुए हैं। क्या बोला गया है ना, त्रिएक न्यायी है, परमेश्वर के नाम निम्नलिखित में है। देखिए यहाँ पर सब लिखा हुआ है। तो हम इनको जब पढ़ते हैं तो त्रिएक परमेश्वर के बारे में, तो देखिए और हम पढ़ते हैं, देखिए त्रिएक परमेश्वर, देखिए यहाँ से आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए तो त्रिएक परमेश्वर का वर्णन है जो है यहाँ पर निम्नलिखित, बहुत टाइम ले लेगा ये, मैं आपको बताऊंगा, इसको पढ़ के सुनाऊंगा तो बहुत टाइम ले लेगा। इसलिए जो है पद आपके सामने दिख रहे होंगे, इनको पढ़ें और समझें। इन पदों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा त्रिएक परमेश्वर के बारे में। तो त्रिएक परमेश्वर के जब बारे में और भी हम देखते हैं, देखिए ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिएक परमेश्वर, आपको दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। देखिए त्रिएक परमेश्वर के बारे में कुछ और बात देखो, अनंत परमेश्वर व्यापी है और सब ज्ञानी है, जो परमेश्वर के बारे में बताता है। और देखिए यहाँ स्पष्ट करके बताता है ना, त्रिएक परमेश्वर जो है कितना अद्भुत है, और परमेश्वर जो काम करता है सच में हमारी सोच से परे है। और यहाँ देखिए हम वापस आ गए हैं। तो त्रिएक परमेश्वर के बारे में हम देखते हैं तो अनेक नाम जो नहीं मिलता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम यहाँ पर मिलता है। पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। और कई लोग अनेक नामों से बोलते हैं, मगर वो अलग है। मगर बाइबल जब पढ़ते हैं तो त्रिएक परमेश्वर के बारे में मिलता है, और ये वचन है, और वचन को पढ़ लें और जान लें कि त्रिएक परमेश्वर के बारे में बाइबल में लिखा है और समझते हैं। गलत शिक्षा जो देते हैं लोग, जो त्रिएक परमेश्वर को विश्वास नहीं करते हैं। तो देखिए बाइबल में लिखा है, एक पद मैं आपको दे रहा हूँ, इसको ज़रूर पढ़ें और देखिए, और मैं और आगे बताता हूँ। ये है, देखो विशेष सूची में आपके सामने रखा है एक एक बात कि देखिए अनंत जीवन विषय में है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर व्यापी है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जो बताया गया है। ये परमेश्वर एक ही परमेश्वर के बारे में बताता है। हमारे परमेश्वर को सब ज्ञानी हैं और वो एक सब ज्ञानी है। परमेश्वर के अपवित्रता होने पर एक बड़ा एक कार्य है। देखिए परमेश्वर की सत्य का विषय में बताता है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, एक एक बात यहाँ पर हमें मिलता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को पढ़ें और समझें। मैं आपके सामने वीडियो बनाया, इसलिए बनाया कि आप उस परमेश्वर के बारे में जानें, बाइबल क्या कहती है। तो इसको पढ़ें और समझें, मैं आपके सामने रखा है, और ज़रूर समझें। आप अध्ययन करते हैं बाइबल का तो ज़रूर इन पदों को पढ़ें और त्रिएक परमेश्वर के बारे में जानें, और आप ज़रूर अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाइबल क्या सिखाती है। कई लोग जो है उल्टा सीधा सिखाते हैं, मगर ये बाइबल के अध्ययन दौरान प्रार्थना पूर्वक आपको बैठना चाहिए और परमेश्वर के साथ एक समय बिताना चाहिए। तो मैं आपके सामने छोटा सा वीडियो के जरिए बताया है, थोड़ा सा बाइबल क्या कहती है इसके विषय में आपको बताया कि त्रिएक परमेश्वर क्या है और परमेश्वर के नाम क्या हैं। तो मैंने कई बार एक दूसरी वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाया है, जो हमेशा में सिखाता है, मैंने आपको लाइव के जरिए बताया है। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, और परमेश्वर का वचन हर कोई जानना है। तो इसलिए वचन को समझें और वचन को अध्ययन करें, और सही रीति से अध्ययन करेंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो मैं आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आपको इतना बताना चाहता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम और अच्छे वीडियो बनाएं, परमेश्वर के बारे में गॉस्पेल शेयर कर सकें कि परमेश्वर को सही बात है क्लियर आप तक पहुँचा
पहुंचाता रहूं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह।